हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न यह कि कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी अम्लीय क्षमता। अम्लीय क्षमता। तो सबसे पहले देखो अम्ल कौन से होते हैं कि वे पदार्थ या यौगिक जो H+ आयन दान करते हैं, H+ आयन दान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें RCOOH की, इसने देखो क्या बोला है कि RCOH की अपेक्षा RCOOH प्रबल अम्ल है। तो RC डबल बॉन्ड OH, और अगर अपने पर अम्ल अगर अपने लिखे तो ये क्या होगा C डबल बॉन्ड OH। अब जब इससे H+ आयन निकलेगा तो जो संयुग्मिक क्षार बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा COO-, यहां से अगर H+ आयन निकलेगा, और अगर यहां से H+ आयन निकलेगा तो ये क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बनाएगा संयुग्मिक क्षार, इस तरह से। अब ये जो है, ये जो संयुग्मिक क्षार बना ये क्या कर सकता है, अनुनाद दर्शा सकता है। देखो कैसे कि ये इसने बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लिए और ये जो माइनस आवेश है ये यहाँ पे चला गया, तो ये क्या होगा, कुछ इस तरह से बना लेगा, कुछ RCO- डबल बॉन्ड O। तो इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि अनुनाद उपस्थित है जिसके कारण जो ये स्थायी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए RCOOH जो है, RCOOH ये जो प्रबल अम्ल है किसके मुकाबले में, पर अम्ल जो अपने को दिया RCOOH। तो इसका मतलब इसने जो ये कथन बोला है कि RCOOH की अपेक्षा RCOOH जो है वो प्रबल अम्ल है, ये कथन क्या है, गलत है। उसके बाद में अगला इसने बोला है कि फ्यूमेरिक अम्ल की अपेक्षा मैलिक अम्ल प्रबल अम्ल है। तो अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा होगा। तो देखो फ्यूमेरिक एसिड क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है। फ्यूमेरिक एसिड दोनों का असल में सूत्र देखो समान ही होता है, ये हो गया इस तरह से HCOOH। अब ये जो समकक्ष रूप है ये तो होता है मैलेइक अम्ल। क्या होता है, मैलेइक अम्ल। और वहीं बात करें अगर सेम सूत्र होता है इनका, लेकिन रूप कौन सा होता है, विपक्ष रूप, तो ये HCOOH और इस तरह से। तो ये जो है ये कौन सा है, फ्यूमेरिक अम्ल। कौन सा है ये, फ्यूमेरिक अम्ल। तो देखो अगर अपने बात करें मैलेइक अम्ल की, तो मैलेइक अम्ल में से अगर H+ निकल जाता है तो ये देखो कुछ इस तरह से जो है वो एक संयुग्मिक क्षार बना लेते हैं। देखो कैसे, एक अगर H+ निकल गया तो ये कुछ इस तरह से होगा C डबल बॉन्ड OH। अगर एक C डबल बॉन्ड और निकला तो ये देखो क्या होगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन हो गया। इसी तरह से ये क्या होगा C डबल बॉन्ड OH। अब ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इनके बीच में जो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। लेकिन बात करें फ्यूमेरिक एसिड में तो इसमें जो है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध होता है। अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध कौन सा होता है इसमें, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। वही बात करें इसमें तो इसमें कौन सा होता है, अंत अणुक हाइड्रोजन बंद होता है। कि जैसे ही मैलिक अम्ल जो है वो एक H+ आयन दान करता है, वो क्या कर लेता है, जो ये संयुग्मिक क्षार बनता है वो अंत अणुक हाइड्रोजन बंध बना के स्थायी हो जाता है। इसीलिए मैलेइक अम्ल फ्यूमेरिक अम्ल से अधिक प्रबल होता है, अधिक प्रबल होता है। क्यों होता है, मैंने भी बताया आपको कि जैसे ही मैलिक अम्ल से एक H+ निकलेगा, ये जो संयुग्मिक क्षार बनता है ये अंतःअणुक हाइड्रोजन बना के हाइड्रोजन बंध बना के स्थायी हो जाता है। लेकिन फ्यूमेरिक अम्ल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसमें कौन सा बंध होता है, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। यानी कि फ्यूमेरिक अम्ल की अपेक्षा मैलिक अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल है। ये कथन क्या है, सही है, और ये कथन क्या था, गलत था।
तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।